बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MGT 503 का लेसन नंबर 2 करेंगे। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजर्स करते क्या हैं, उनके क्या रोल होते हैं। ओवरऑल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें जस्ट आपका कंसेप्ट चलेगा, ठीक है। मैं आपको अभी जो बोल के सब कुछ बताऊंगी वो जस्ट आपने अपने माइंड में बिठाते जाना है, और जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की होंगी इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। आप साथ हैंड आउट ओपन रखा करें, और जो जो चीज़ें मेरे लेक्चर में हाईलाइट होती हैं वो आप साथ साथ हाईलाइट कर लिया करें। अच्छा, मैनेजर्स किसी भी नेशनलिटी के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब पाकिस्तान की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो बाहर का कोई बंदा यहाँ पे आके मैनेजर नहीं बन सकता। कोई भी नेशनलिटी हो मैनेजर्स बन सकते हैं, और मैनेजर्स किसी भी जेंडर का बंदा बन सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द हों तो वही मैनेजर्स होते हैं, गर्ल्स भी मैनेजर्स होती हैं। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी मैनेजर बन सकता है। आज का जो हमारा लेसन है इसमें हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़नी है, तो अपनी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को आगे शेयर आपने लाजमी करना है। आज जो हमने पढ़ना है उसमें एक तो ये कि मैनेजर्स होते कौन है, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे कि मैनेजर्स करते क्या हैं, तीसरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट होती क्या है, और चौथी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट को हम पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले मैनेजर्स कौन होते हैं, हु आर मैनेजर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो डेफिनेशन है कि हु आर मैनेजर्स, मैनेजर्स की जो डेफिनेशन है कि आपने अच्छे तरीके से करनी है। मैनेजर कोई भी वो इंसान जो कि दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहा है या दूसरों से काम करवा रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हासिल किए जाएं, उसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं। अब आजकल मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है इसमें मैनेजर्स और जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं इनके काम में कोई क्लियर कट लाइन नहीं रही, क्योंकि अब मैनेजर्स एम्प्लॉय के साथ इस तरह से घुल मिल के काम कर रहे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन मैनेजर है कौन एम्प्लॉयज़ हैं। बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनकी भी ऐसी जॉब होती है जिसमें उनको मैनेजर्स वाले काम करने पड़ते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ भी उनको करनी पड़ती हैं। तो यही वजह है कि अब मैनेजर्स और वर्कर्स के दरमियान जो एक लाइन है ना वो ब्लर होती जा रही है। लेकिन आपको ये बात में माइंड में रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर वही होता है जिसने दूसरों को इकट्ठा करके काम करवाना होता है। मैनेजर्स के मुख्तलिफ काम होते हैं। मैनेजर्स इवन वो काम भी कर रहा होता है जिसमें ज़रूरी नहीं होता कि उसको दूसरे लोगों को साथ में इंटीग्रेट करके तो काम करना पड़े। तो ऊपर ये जो हम लोगों ने कहा था ना कि दूसरों के साथ मिल के या दूसरों को साथ में इन्वॉल्व करके काम करवाना, तो वो ठीक है कि मैनेजर्स की ड्यूटीज़ में आता है, लेकिन जस्ट वो इसकी ड्यूटीज़ में नहीं आता। मैनेजर्स की मुख्तलिफ़ किस्म के टाइटल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मैनेजर्स होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग से अपना एक मैनेजर होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, और इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी अच्छा करना होता है और प्रॉफिट्स भी इन्होंने हाई करने होते हैं। तो मेन ये जो बात है ना ये आपकी एक तो माइंड में होनी चाहिए। अब मैनेजर्स करते क्या हैं, मैनेजर्स का जो काम है उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक पढ़ा था वर्ड पोल का, ठीक है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद लीडिंग, देन उसके बाद हमारा आ जाता है कंट्रोलिंग, और देन उसके बाद ए फॉर एश्योरेंस, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें ये पोल का जो है ना ये मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 5 कैटेगरीज बना दी गई हैं जो अगर हम लोग माइंड में रख लें तो हमें पता चल सकता है कि मैनेजर्स आखिर में करते क्या हैं। मैनेजर्स के काम को सामने रखते हुए 4 तरह के फंक्शंस होते हैं ना मैनेजर्स के, तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए मैनेजर्स के कामों को। सबसे पहला काम उनका होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग कैसे वो करते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने ये डिटरमिन करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी चाहती क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। वो जब गोल्स का पता चल जाता है, गोल को जब डिटरमिन कर लेते हैं मैनेजर्स, तो फिर उसके बाद वो मीन्स लिखते हैं, तरीके लिखते हैं कि हमने इन गोल्स को अचीव कैसे करना है। तो मैनेजर्स का पहला काम तो ये होगा कि उन्होंने प्लानिंग करनी होती है। दूसरा काम जो होता है मैनेजर्स का वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है, ये चीज़ डिसाइड करना कि कहाँ पे कौन डिसीजन लेगा, कौन बंदा कौन से काम करेगा, किस बंदे का क्या काम है, कौन सा बंदा किसके लिए काम करेगा, यानी कि टीम बनाना, टीम के लीडर्स बनाना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को उनके काम असाइन करना, लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करना, ये सारा काम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाता है। दूसरा फंक्शन मैनेजर्स का ये काम होता है कि वो इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तीसरा जो फंक्शन होता है मैनेजर्स का वो होता है लीडिंग।
मैनेजर्स ने अपने वर्कर्स को एक तो इंस्पायर करना होता है, मोटिवेट करना होता है ताकि वो ज़्यादा मेहनत करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें, तो ये भी मैनेजर्स का काम होता है। चौथा जो काम होता है मैनेजर्स का वो होता है कंट्रोलिंग, यानी कि उन्होंने मॉनिटर करना होता है कि जो भी काम वो करवा रहे हैं, जो भी उन्होंने प्लानिंग बनाई थी उसके मुताबिक जो भी काम हो रहा है उसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा, जो गोल सेट किए थे वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो काम इन्होंने बताए थे वो सही अंदाज में हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कहाँ पे करेक्शंस करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग के अंदर आ जाती हैं। पांचवी जो चीज़ होती है, अच्छे मैनेजर्स वो होते हैं जो कि एश्योरेंस का भी ख्याल रखते हैं, जिनको पता हो, जिनको यकीन हो कि उन्होंने जो भी फंक्शंस वो करवा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक करवा रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो श्योरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये तो हम लोगों ने ओवरऑल पढ़ लिया कि मैनेजर्स के ये वाले 4 फंक्शन होते हैं। इनकी 5 जो है ना वो कैटेगराइजेशन स्कीम्स हैं, ये वाली प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ये 5 स्कीम्स हैं और देखा जाए तो 4 फंक्शंस होते हैं, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। तो ये अपने अच्छे तरीके से करना, ये आपके लॉन्ग के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं कि आजकल के जो हमारे मैनेजर्स हैं 21वीं सदी के, वो यही काम करते हैं कि नहीं करते। करते यही फंक्शन है, लेकिन आजकल के मैनेजर्स का स्टाइल अब चेंज हो चुका है। आजकल के मैनेजर्स मेंटोर्स की तरह भी काम करते हैं, कोचेस की तरह भी काम करते हैं, खुद ही टीम लीडर्स भी होते हैं और कंसल्टेंट्स की तरह भी काम करते हैं। किसी भी बंदे के साथ वो काम करने में कोई झिझक नहीं महसूस करते, यानी कि एक आम एम्प्लॉय है तो उसके साथ भी मिल बैठ के इकट्ठा सही करके उनके साथ वो काम करेंगे। दूसरों के साथ अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई डिसीजंस वगैरह लेने हैं तो दूसरों से पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। ये वाले जो हमारे न्यू स्टाइल मैनेजर्स हैं ये 4 तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये जो परफॉर्म करते हैं वो होता है मेकिंग थिंग्स हैपन, यानी कि जो चीज़ करवाना चाह रहे हैं वो करवाना। सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना ना कि हासिल क्या करना है, अकम्पलिश क्या करना है, फिर उसके मुताबिक प्लान करना कि अपने गोल्स को अचीव कैसे करना है, फिर इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें मेकिंग थिंग्स हैपन के अंदर आती हैं। दूसरा जो काम आजकल के हमारे मैनेजर्स करते हैं वो करते हैं मीटिंग दी कंपटीशन का भी ख्याल रखते हैं। कैसे ख्याल रखते हैं? एग्रीमेंट्स करते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट साइकिल होती है उसको शॉर्ट रखते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बनते बनते ही सालों लग जाएं, उसके बाद तो जाहिर सी बात है सालों बाद तो कोई नया प्रोडक्ट आ जाएगा तो फिर उसको लॉन्च करने का फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। साइकिल्स को शॉर्ट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बैरियर्स भी लगा दिए जाते हैं ताकि कोई भी इंसान इंडस्ट्रीज़ में इंटर ना हो सके। तो इस सारी चीज़ों से कंपटीशन जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल के जो कंपैरेटर्स होते हैं उनके साथ डील करना, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज बनाना, चेंज को एक्सेप्ट करना, यानी कि सोसाइटी के अंदर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, कोई रस्म व रवाज चेंज हो रहे हैं, उस चेंज को कबूल करना, उसके मुताबिक चीज़ों को और सर्विसेज को नई शक्ल में लेके आना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इस तरह से रखना कि कोई भी चेंज आए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज के साथ अडेप्ट कर जाए फ़ौरन से। तो ये वाली जो सारी चीज़ें होती है वो मीटिंग दी कंपटीशन के अंदर आ जाती हैं। तीसरा जो 21st सेंचुरी की जो मैनेजर है उनका जो काम होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग पीपल। लोगों को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोजेक्ट्स को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोसेसेस को भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? मैंने आपको ऊपर तो ये बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग मेथड लोगों को ऑर्गेनाइज करना, कामों को ऑर्गेनाइज करना कि ये काम फलां बंदा करेगा, ये बंदा जो है वो फलां बंदे के लिए काम करेगा, इस तरह से। तो जैसे कंपनी चेंज होती है ना, जैसे मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आ रही होती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, तो इस तरह से कंपनीज को भी चेंज होना पड़ता है। उसके मुताबिक लोगों के मसलों को मद्देनजर रखते हुए, काम के तरीक़ों को मद्देनजर रखते हुए ही लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाता है और प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। चौथा जो काम होता है लीडिंग, यानी कि वर्कर्स को मोटिवेट करना और इंस्पायर करना, ये इसमें आ जाता है। तो ये आपको ये लॉन्ग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21st सेंचुरी के जो मैनेजर्स हैं इनका मैनेजरियल स्टाइल क्या होता है। तो आप जैसे अगर इसकी हेडिंग्स वगैरह आप कर रहे हैं ना, ये सिर्फ 4 हेडिंग्स हैं ये वाली ABCD, तो आपको अच्छे तरीके से ये माइंड में चीज़ बैठ जाएगी। अब हम लोग दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं। जो हमारे लेसन का जो दूसरा पार्ट था वो ये था कि मैनेजर्स अब करते क्या हैं। मैनेजमेंट का ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें पूरा ये एक सेट होता है जिसमें मैनेजर्स प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज करके, चीज़ों को लीड करके और कंट्रोल करके मुख्तलिफ किस्म के डिसीजंस भी लेते हैं और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ भी करते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। अब इस चीज़ के लिए मैनेजमेंट स्किल्स भी ज़रूरी होती हैं। मैनेजर्स और जितने भी हैं उनको स्किल्स पता होने चाहिए कि चीज़ों को मैनेज करना कैसे है। मैनेजर कोई भी हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने दूसरों को साथ में कोऑर्डिनेट करवाना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, कोऑपरेट करना होता है।
कोई भी मैनेजर है पहले उसको पूरी तरह से सारी सिचुएशन को समझना चाहिए और फिर उसके बाद ही कोई ना कोई डिसीजन वगैरह लेना चाहिए ताकि बेहतरीन अंदाज में वो उस प्रॉब्लम को हैंडल कर सके। तीसरा जो हमारे आज के लेक्चर का पार्ट था वो था हमारा व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होती क्या है? मैनेजमेंट वही होती है जो कि मैनेजर्स करते हैं, लेकिन आप ये कोई डेफिनेशन तो नहीं है ना कि हम जस्ट यही बता दें कि मैनेजमेंट वो होती है जो कि मैनेजर्स करते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, दूसरे लोगों के साथ मिलके या दूसरे लोगों के थ्रू काम को इस तरह से कोऑर्डिनेट करवाना, इस तरह से इंटीग्रेट करवाना ताकि कंप्लीटली यानी कि जो हमारा काम है वो एफिशिएंट अंदाज में और इफेक्टिव अंदाज में कंप्लीट हो सके, इसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, द मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग वर्क एक्टिविटीज, यानी कि मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग काम की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, सो दैट दे आर कंप्लीटेड efficiently and effectively with and through other people, ताकि वो दूसरे लोगों के साथ मिलके और दूसरे लोगों के थ्रू एक अच्छे अंदाज में, इफेक्टिव अंदाज में और एफिशिएंट अंदाज में काम कंप्लीट हो सके। इसको हम लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। इसमें भी अब मैनेजमेंट के वही 4 फंक्शंस आएंगे जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, और साथ में मैनेजर्स ने एश्योरेंस का ख्याल रखना होता है। तो आपने यहाँ पे भी वो वर्ड, वही पोल का वर्ड जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड में रखना होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं वाई स्टडी मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट को पढ़ते क्यों हैं? आजकल की जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको मैनेजर्स हायर करने पड़ते हैं और उनको ज़रूरत होती है कि उन्होंने मैनेजर्स को हायर करना ही होता है। आजकल की जो हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट है वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हम लोगों से फ़ायदा हासिल कर सकें। दूसरों के साथ compete करने का जो एक फ़ायदा होता है उसको हम लोग लोगों के थ्रू ही हासिल कर सकें। लोगों के थ्रू कैसे हासिल कर सकते हैं? हमारे जितनी भी वर्क फोर्स है, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ हम जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे तो इतनी ही ज़्यादा हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल होगी। अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो आजकल की कंपनीज होती हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़ इस्तेमाल करती हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन का वो ख्याल रखते हैं, चुन के जो है पहले ही वो रिक्रूटिंग, सिलेक्टिव रिक्रूटिंग, यानी कि चुन के लोगों को अपने ही ऑफिस में फिर ही हायर करते हैं। परफॉर्मेंस की बेस पे वेजेस को बढ़ाना, स्टेटस डिफरेंस कम करना, इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करना, ट्रेन करना, दूसरों की स्किल्स को डेवलप करना अपने एम्प्लॉयज़ की, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा एक तो ये होता है कि ये लोगों पे एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। तो लोगों पे इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा लंबे अरसे तक हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और दूसरी कंपनीज इस चीज़ को, हमारे इन स्किल्स को डुप्लीकेट भी नहीं कर सकती। हर कोई एक तरीके से स्किल्स नहीं प्रोवाइड कर सकता अपने एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अगर आपकी सही होंगी तो इससे आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी, आपके रेवेन्यूज़ बढ़ेंगी और आपके कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी। इवन कि वो कंपनीज जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी होती है वो भी मैनेजमेंट टेक्निक्स को लगा के और वो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हैं। एक अच्छी मैनेजमेंट वही होती है जिससे कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हमेशा कस्टमर्स को सेम उसी अंदाज में ट्रीट करते हैं जिस तरह से मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट अच्छी होगी, वो एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से ट्रीट करेगी, तो एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, जस्ट आपने एक दफ़ा इसको रीड करना है और बाकी आपने इसमें रटा नहीं लगाना। मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो डेफिनेशन थी ग्रीन वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फंक्शंस हैं न्यू स्टाइल मैनेजर्स के भी और ओवरऑल जो दूसरी जो 4-5 कैटेगरीज हैं ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैनेजर कौन होती हैं ये वाली जो डेफिनेशन है ये भी आपने अच्छे से करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ओवरऑल आपको सारा बता दिया, इसमें रटा कुछ नहीं लगाना, जस्ट मैंने जो हाईलाइट किया पॉइंट्स उनको एक दफ़ा रीड कर लेना है। बाकी जो कुछ मैंने बताया है यही आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में लिख देना है, ठीक है। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद करना है। वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बच्चों में वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि सेमेस्टर के स्टार्ट में सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि शॉर्ट लेक्चर्स कहाँ से लें, तो आप लोग ये वाला चैनल ज़रूर रिकमेंड किया करें। बाकी